मैं एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे मैं तो इस चीज़ से गुज़री, मेरी बेटी जैसे 2.5 साल की थी, वो भी उसने अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी देखी थी कि उसने देखा कि उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है, उसके मतलब इतने लंबे बाल हैं, बिल्कुल मेरे सारे काम कर पा रही है। फिर एकदम से उस बेड रिडन हो गई है, उसके काम भी नहीं मैं कर पाती थी और मेरे बाल भी नहीं थे। मेरा नाम गुलनाज़ अयाज़ है। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 2014 में कैंसर हुआ था और अभी मैं जो हूँ एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी जो है लाहौर में, उधर मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने अपना मास्टर्स की है और उसके अलावा जो है आई एम अ सिंगल पेरेंट। मुझे 2014 में कैंसर हुआ था और एक ऐसी स्टेज पे हुआ था जहाँ पे मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी को भी किसी किस्म का कैंसर नहीं था और मेरी उस वक्त उम्र भी जो थी 28 साल की थी। तो एक वो जो एज ब्रैकेट है जिसमें कहते हैं कि बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको 40 और या उससे बड़ी उम्र में कैंसर होता है, तो मैं उस एज ब्रैकेट में भी नहीं फॉल कर रही थी। मेरी बेटी उस वक्त 2.5 साल की थी, मैंने जो उसको ब्रेस्ट फीड भी कराया था, तो वो उस तरफ मेरा माइंड जा भी नहीं रहा था कि कैंसर हो सकता है। तो मेरे लिए एक वो जो होता है ज़मीन फट जाने वाली बात होती है कि मैं इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी क्योंकि उस वक्त मुझे मेरी सिर्फ बेटी नज़र आ रही थी जो कि 2.5 साल की थी। और एक और चीज़ के देखें, उस वक्त मुझे जो है एज सच अपने हस्बैंड की तरफ से और इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं थी। तो मुझे जो है सिर्फ एक वो चीज़ नज़र आ रही थी कि देखें इस वक्त खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का कौन ख्याल रखेगा। देखें, मरना तो सब ने है, एवरीबडी हैज़ टू डाई, लेकिन एक वो चीज़ जो थी वो एक ट्रॉमा एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो मैं बहुत रोई थी उस वक्त। और मेरी बेटी जो थी वो बार बार मुझे देख रही थी कि मामा आपको क्या हो गया है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्या बताऊं। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि देखें, एक वो जो ट्रॉमा तो ठीक है, मैं एक फ़िज़िकल चेंज उससे मैं गुजर रही थी क्योंकि आपको जो ये ट्रीटमेंट इट्सल्फ बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही हार्श होता है। आपकी जो बॉडी होती है आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हो, एक ऐसे इंसान बन जाते हो कि आप अपना वो खुद नहीं पहचान पाते। लेकिन दुनिया में जो लोग थे जिनसे मैं मिलती थी, उनको बजाय कि वो पूछते हैं कि तुम ठीक हो, कि ट्रीटमेंट कैसा जा रहा है या कोई और बात करनी, तो सब वो यही कहते थे कि हाय तुम्हें क्या हो गया। तो ये जो चीज़ें थी दिस एक्चुअली मैं उससे सुनना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसे भी बातें सुनने को मिली थी कि ये तो इसकी शायद गुनाहों की सज़ा है, इसलिए इसको कैंसर हुआ है। था कि उस वक्त तो मेरा मतलब हस्बैंड से इन लॉ से तो कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे ये था कि मेरा इलाज कैसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे अब्बू जो थे, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा था कि बेटा आपको कहीं पे भी जाना होगा, मतलब मुल्क से बाहर जाना होगा, मैं आपका इलाज करवाऊँगा। तो मेरे अब्बू ने जो है मेरा पूरा ट्रीटमेंट करवाया और उसमें मैं कहूँगी कि मेरी जो फ्रेंड्स थी, मेरी जो फैमिली थी, मेरी बहन थी, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। दे हैव बीन विद मी थ्रू आउट द जर्नी। और इसमें मेरी जो बेटी थी वो भी मेरी बहुत स्ट्रेंथ रही है क्योंकि मुझे एक यही था, मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मुझे अल्लाह ताला अपनी बेटी के लिए मुझे जी बिल्कुल तंदुरुस्त सही करते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपका जो ट्रॉमा होता है या कोई परेशानी होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको फेस करो, आपको उससे बात करो या उसको लेट दैट थिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज़ ट्रॉमा आपके पीछे आपको हॉन्ट करता जाएगा। देखिए, मैसेज मेरा यही है कि आप अपने प्यारों को जो है कोई भी मुश्किल वक्त आए तो उसमें मत छोड़ें और वही बात कि अब कम्युनिकेट करें। अगला कोई परेशान है, उसकी परेशानी में उसका साथ दें। देखिए, खुशियों में तो हर कोई आपके पास आ जाता है, ठीक है, लेकिन बुरे वक्त में जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुरे वक्त में कोई उसका साथ दें। सिंपथाइज़ हम बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं क्योंकि मैं वही जिस मुश्किल वक्त से गुजरी थी, मुझे यही सुनने को मिला था, हाय बेचारी, हाय बेचारी। आई मीन आई डिड नॉट वांट टू हेयर दीज वर्ड्स। आप इतना ज़्यादा सिंपथाइज़ मत करें।